किताब मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 6 बाब 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक खुदा के कलाम में से तिलावत सुनेंगे। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वह अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जानें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदा का शुक्र करते हैं जिसने ये वक्त दिया कि आज फिर हम इकट्ठे होकर खुदा के पाक कलाम को सीखें, क्योंकि इंसान को हमेशा बेहतर होने के लिए रहनुमाई की ज़रूरत रहती है और खुदा का पाक कलाम हमें हमेशा हदायत और रहनुमाई मुहैया करता है। जिस तरह आप जानते हैं कि इन दिनों में ईद क़यामतुल मसीह आने के करीब है, और जब ईद क़यामतुल मसीह आती है तो उससे पहले क्रिश्चियन लोग जो हैं वो तकरीबन 40 रोज़े रखते हैं। और बाइबल मुक़द्दस में जो रोज़े के बारे में तालीम दी गई है आज हम उनके बारे में सीखेंगे। बाज़-औक़ात हमसे ये सवाल किया जाता है कि रोज़े का हमारा टाइम कितना होता है। दूसरा सवाल होता है कि रोज़े कब शुरू होते हैं और कब ख़त्म होते हैं। तीसरा सवाल ये होता है कि रोज़े में हम क्या कुछ खा पी सकते हैं। चौथा सवाल ये होता है कि रोज़ा कितने टाइम का होता है, कितने दिनों का होता है। आज हम इन बातों के बारे में बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे। पहले नंबर पर जब भी हमसे ये सवाल किया जाता है कि रोज़ा कितने वक़्त का हमारा होता है, तो हम ये अक्सर बताते हैं कि हमारा 24 घंटे का रोज़ा होता है, जिसको पंजाबी में अठपहरा रोज़ा कहते हैं। बाइबल मुक़द्दस में किसी भी जगह पर अठपहरे रोज़े की बात नहीं की गई, किसी भी जगह पर 24 घंटे के रोज़े की बात नहीं की गई, बल्कि जब हम पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब तक बाइबल मुक़द्दस का बतौर तालिब इल्म मुतालिया करते हैं तो बहुत सारी जगह पर लिखा हुआ है कि बनी इसराइल ने सुबह से लेकर शाम तक का रोज़ा रखा। फिर बाइबल मुक़द्दस में आस्तर के रोज़े की बात आती है कि आस्तर ने और उसकी सहेलियों ने और कौम बनी इसराइल ने 3 दिन का रोज़ा रखा। और फिर बाइबल मुक़द्दस में यूना की किताब जब हम पढ़ते हैं तो यूना की किताब में रोज़े का जिक्र आता है। जब खुदा ने नैनवा को बर्बाद करने का मंसूबा बनाया तो यूना नबी नैनवा के लोगों के पास ये पैगाम लेकर गया कि तुम तौबा करो, अगर तुम तौबा ना करोगे तो खुदा नैनवा को बर्बाद कर देगा। और नैनवा के लोगों ने रोज़ा रखा और हर एक शख्स ने रोज़ा रखा। और जब खुदा ने अपना इरादे को तब्दील किया कि नैनवा को बर्बाद करे तो फिर नैनवा के लोगों ने रोज़ा खोला। फिर बाइबल मुक़द्दस में दाऊद बादशाह के बारे में हम पढ़ते हैं कि दाऊद बादशाह का बेटा हुआ और बेटा शदीद बीमार था और दाऊद बादशाह ने उसके लिए रोज़ा रखा। और दाऊद ने कहा कि जब तक ये बच्चा ठीक नहीं हो जाता उस वक्त तक मैं रोज़ा नहीं खोलूँगा। 7 दिन तक दाऊद बादशाह रोज़े में रहा, लेकिन बेटा ठीक ना हुआ। 7वें दिन वो इस जहान फ़ानी से चल बसा, यानी उसको अपने खालिक हकीकी से जाकर मिलना था, यानी वो फौत हो गया, यानी डेथ होगी या मर गया। जब वो दाऊद बादशाह ने रोज़ा रखा हुआ था, बेटा अभी ज़िंदा था, तो उसके नौकर चाकर आते और कहते थे कि आए मालिक खाना खा ले, तो उसने खाना ना खाया। लेकिन जब दाऊद बादशाह का बेटा मर गया तो दाऊद बादशाह ने उठकर नहाया और सर में तेल लगाया और हैकल में गया और हैकल में जाकर खुदा को सजदा किया और सजदा करके वापस आया और उसके कहने पर उसको खाना दिया गया। दाऊद बादशाह ने खाना खाया। नौकरों ने पूछा कि मालिक, जब तू बेटा जिंदा था तो उस वक्त तू खाता पीता नहीं था, लेकिन अब बेटा मर गया, अब तू खाना खाता है। उसने कहा कि मैंने रोज़ा इसलिए रखा था ताकि खुदा को शायद मुझ पर तरस आए और बेटे को शफा बख्शे, लेकिन अब बेटा ही नहीं रहा तो
तो मैं रोज़ा किस लिए रखूँगा। दूसरा रोज़ा हमारे जो मज़हब में होता है वो इसलिए होता है कि हमने किसी मकसद के लिए रोज़ा रखा। जैसे मैंने दाऊद बादशाह का वाक़या आपको बताया कि दाऊद बादशाह ने तब रोज़ा रखा जब उसका बेटा बीमार था, और इसलिए रखा था कि जब ये ठीक हो जाएगा तो मैं रोज़ा खोल लूँगा। लेकिन बेटा ठीक ना हुआ, बल्कि वो मर गया, और जब मर गया तो उसने कहा कि जिस मकसद के लिए मैंने रोज़ा रखा था अब वो मकसद ही नहीं रहा, तो मैं रोज़ा किस लिए रखूँगा, और उसने रोज़ा खोल लिया। दूसरे नंबर पर जब हम रोज़ा रखते हैं तो इस मकसद के लिए रखते हैं कि हमारी रूहानी तरक्की हो। सबसे अहम मकसद ये होता है, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जब यशायाह 58 आप पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम वो रोज़ा नहीं रखते जो मुझे पसंद है, क्योंकि तुम इसलिए रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। तुम इसलिए रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला तक जाए। यानी एक रोज़े का मकसद ये होता है कि रोज़ा रख कर हम दुआ में ठहरे रहें, रोज़ा रख कर हम खुदा के कलाम को पढ़ें, रोज़ा रख कर हम खुदा की कुर्बत में रहें। जब रोज़ा रखेंगे तो उस वक़्त हमारा मकसद सिर्फ खुदा को याद करना होगा और हमारी आवाज़ आसमान तक जाएगी। इस मकसद के लिए भी रोज़ा रखा जाता है। लेकिन हमारे मुआशरा में अक्सर लोग रस्मन रोज़ा रखते हैं। हमने जो मसीही हैं हमने रस्मन रोज़ा नहीं रखना, क्योंकि लिखा है कि जब तू रोज़ा रखे, सिर्फ इन 40 दिनों में नहीं बल्कि इसके बाद भी जब हम चाहें रोज़ा रख सकते हैं। अगर इन 40 दिनों के बाद कोई हमारा अजीज़ बीमार हो जाता तो हम रोज़ा रख कर उसके लिए दुआ कर सकते हैं। कुछ बच्चों के पेपर होते हैं, जब उनके पेपर होते हैं तो कुछ उनके वालिदैन या अजीज़ व क़ारब जो बच्चों को बड़े प्यारे होते हैं वो अपने बच्चों के लिए रोज़ा रखते हैं ताकि हमारे बच्चे अच्छे नंबर लेकर कामयाब हो जाएं। आपने एक मकसद के लिए रोज़ा रखा है कि जब तक ये हमारा भाई या हमारी बहन ठीक नहीं होती उस वक्त तक हम रोज़ा नहीं खोलेंगे। मरीज़ आपका 7 दिन तक ठीक नहीं होता तो 7 दिन तक आपने रोज़ा नहीं खोलना। मरीज़ आपका दूसरे दिन ठीक हो जाता है तो आप दूसरे दिन भी रोज़ा खोल सकते हैं। और उसके बाद एक और तरीका होता है रोज़ा रखने का कि जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। बाज़ औक़ात बीमार भी नहीं कोई होता, बाज़ औक़ात हमारा कोई मसला भी नहीं होता, सिर्फ हम इसलिए रोज़ा रखते हैं कि हमारी रूहानी तरक्की हो, हम खुदा से बातचीत कर सके, हमारा खुदा के साथ अच्छा वक्त गुजर सके। तो वो रोज़ा आप जितना चाहे मुकर्रर कर सकते हैं। आप सुबह से लेकर दोपहर तक का भी रख सकते हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक का भी रख सकते हैं, आप सुबह से लेकर अगली सुबह तक यानी 24 घंटे का भी रोज़ा रख सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में इसकी कोई भी पाबंदी नहीं लगाएगी कि आपने 12 घंटे का रखना है, आपने 24 घंटे का रखना है, आपने 48 घंटे का रखना है, आपने 36 घंटे का रखना है। जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना आप रोज़ा रख सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल ये पूछा जाता है कि रोज़े में क्या खाया जाता है, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि रोज़े में तवे की पकी हुई रोटी नहीं खानी, बकाया सब कुछ खा सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में इस तरह की कोई तालीम नहीं देगी। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में कुछ नहीं बताती, बल्कि ये बताया जाता है कि रोज़ा जब रखा जाता तो उस वक्त कुछ भी ना खाया जाता ना पिया जाता। मूसा ने 40 दिन का रोज़ा रखा, बनी इसराइल ने जैसे मैंने बताया कि सुबह से लेकर शाम तक का रोज़ा रखा। आस्तर ने और उसकी सहेलियों ने 3 दिन का रोज़ा रखा, और उसके बाद दाऊद बादशाह ने 7 दिन का रोज़ा रखा। आप जितना बर्दाश्त कर सकते हैं आप उतना ही रोज़ा रख सकते हैं। सो खुदा मुझे और आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। हम अपनी आंखें